नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धनबाद जिले में केंद्र और राज्य सरकार की 2 आवास योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में धनबाद राज्य में 8वें स्थान पर है। वहीं राज्य की अबुआ आवास योजना में जिले की स्थिति कमजोर है और धनबाद 15वें स्थान पर है। दोनों योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर नए उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने सभी प्रखंडों के बीडीओ को आवास निर्माण तेज करने का निर्देश दिया है। झारखंड में पश्चिमी हवाओं और ठंडी रातों की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खूंटी में पारा 1.5 डिग्री रहा, डाल्टनगंज में 3.2 डिग्री और हजारीबाग में 4.3 डिग्री तक गिरा। राज्य के 13 जिलों में शीतलहर, न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। दिन में धूप से राहत, रांची में स्कूलों की छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। रांची रेल मंडल में नगजुआ लोहरदगा के बीच कोयल नदी पुल में दरार आने से कई ट्रेनें करीब 1 महीने तक बदले रूट से चलेंगी। राजधानी एक्सप्रेस सहित रांची, चौपन और सासाराम जाने वाली ट्रेनें अब लोहरदगा की जगह मेसरा, बरकाकाना, टाटी सिलवे होकर गुजरेंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले बदला मार्ग और तारीख जरूर जांचने की सलाह दी गई है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार की पेसा नियमावली पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि नई नियमावली में आदिवासी समाज की परंपरागत आस्था और पूजा पद्धति को हटा दिया गया है। मरांडी के अनुसार पेसा कानून में इसका साफ उल्लेख है। उन्होंने सरकार से नियमावली में कानून की मूल भाषा जोड़ने की मांग की। झारखंड में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,28,000 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,34,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी 2,72,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। चांदी के दाम में 11,000 रुपये की कमी आई है। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चाईबासा में पिछले 9 दिनों के अंदर हाथी के हमलों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग हाथियों को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। गांवों में दहशत का माहौल है। लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने मुआवजा, सुरक्षा बलों की तैनाती और हाथियों के स्थायी समाधान की मांग की है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना इसी महीने जारी होगी। फरवरी के अंत या मार्च में एक चरण में मतदान होगा। विशेष मतदाता पुनरीक्षण का चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। मतदान पुराने मतदाता सूची से बैलेट पेपर पर होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने अधिकारियों को तैयारी पूरी करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। धनबाद में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण कई निजी स्कूलों ने छुट्टी घोषित की है। धनबाद पब्लिक स्कूल, कार्मल स्कूल और डीएवी कोयला नगर 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। कुछ स्कूलों ने पढ़ाई सीमित समय में चलाने का फैसला किया है। मौसम विभाग ने भीषण ठंड और शीतलहर की चेतावनी दी है। अभिभावक स्कूलों से देर से कक्षाएं शुरू करने की मांग कर रहे हैं। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2026 तक रहेगा। सोनक गोवा के हैं, बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई की और 2016 में स्थायी न्यायाधीश बने। गिरिडीह के बबगोदर प्रखंड के बरवाड़ीहा गांव में बंजर जमीन पर अब हरियाली लौट आई है। दुबई से वापस आए किसान जितेंद्र कुमार महतो ने 1.5 एकड़ बंजर भूमि में मिर्च और शिमला मिर्च की खेती शुरू की है। 2.5 लाख रुपये खर्च कर 30,000 पौधे लगाए गए हैं। खेत में मिर्च लगने लगी है और स्थानीय बाजार में इसकी बिक्री भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन वाराणसी, देवघर और कोलकाता जोड़ेगी। सप्ताह में 3 दिन चलेगी। जसीडीह सुबह 5:20, सियालदह सुबह 9:45 पहुंचेगी। शाम 7:20 सियालदह से प्रस्थान और रात 11:30 जसीडीह लौटेगी। श्रद्धालु और व्यापारी आसानी से यात्रा कर पाएंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी परंपरा और ग्राम सभा के खिलाफ है। उनका कहना है कि इससे आदिवासियों का स्वशासन कमजोर हुआ और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कानून आदिवासियों की सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि उनके शोषण का रास्ता खोलेगा। मैथन में उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। झारखंड सरकार बेटियों की पढ़ाई के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चला रही है। योजना 2022 से 2023 में शुरू हुई। अब तक 2,78,000 से अधिक बालिकाओं को 104 करोड़ से ज्यादा रुपये मिले हैं। 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली किशोरियों को 40,000 रुपये तक की मदद दी जाती है। जमशेदपुर में पहली बार 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है। गोपाल मैदान में हो रहे इस उत्सव में देश के अलग अलग राज्यों के साहित्यकार शामिल हुए। उद्देश्य डिजिटल युग में युवाओं को साहित्य से जोड़ना है। यहाँ व्याख्यान, संवाद, किताबों के स्टॉल, कला प्रदर्शनी और स्थानीय खान पान आकर्षण बने हुए हैं। जमशेदपुर में इंटरनेशनल डॉग चैंपियनशिप शो शुरू हुआ है। यह आयोजन 9 से 11 जनवरी तक चलेगा। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहे इस शो में भारत और विदेश के 326 डॉग शामिल हैं। कुल 43 नस्लें दिखाई जा रही हैं। ओबीडियंस और ओनल ब्रीड्स प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र है। रांची में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी तेज है। भाजपा ने इसका समर्थन करते हुए कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि एसआईआर से अवैध मतदाताओं के नाम हटेंगे। उन्होंने कांग्रेस, जामुमो और राजद पर विरोध का आरोप लगाया। भाजपा ने इसे राष्ट्रहित में बताया और जनता से समर्थन की अपील की। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। विधि आयोग की अवधि 13 नवंबर 2027 तक बढ़ी। जमशेदपुर महिला कॉलेज में पदों का पुनर्गठन होगा। मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत शुरू होगी। बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तय हुआ। स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख तक अग्रिम राशि मिलेगी। खूंटी के डोंबारी बुरू में शुक्रवार को बिरसा उल गुलान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, अर्जुन मुंडा सहित नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। उन्होंने कहा कि डोंबारी बुरू जल, जंगल और जमीन की रक्षा व आदिवासी स्वाभिमान का प्रतीक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। रांची में राज्य कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलाने का फैसला हुआ। 24 फरवरी को बजट पेश होगा। रिम्स और राज्य कर्मियों से जुड़े कई फैसले लिए गए। 10 पंचायतों में नारी अदालत शुरू होगी। पुलिस थानों में सीसीटीवी लगेंगे। सड़क, पुल और डेयरी प्लांट के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। झारखंड में किडनी ट्रांसप्लांट की राह साफ हो गई है। मानव अंग प्रत्यारोपण समिति की बैठक में रिम्स और रांची के राज हॉस्पिटल को किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी दी गई। जल्द लाइसेंस जारी होगा। इससे मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार राज्य में ही बेहतर ट्रांसप्लांट सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी। अन्य अंगों के प्रत्यारोपण पर भी तैयारी शुरू होगी।